दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, जहां हम सीखेंगे 50 ऐसे वर्ड जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा पहला सेंटेंस कौन सा है। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि जो बात मैं बोलना चाहता था वो आपने बोल दी। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। क्या कहेंगे? यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, आप इसे कहेंगे। देन है कि मैं जुबान का पक्का हूँ। इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। क्या कहेंगे? आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आप इसे कहेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि मैंने तो बस यूं ही पूछा था। जब आप किसी को कहते हैं कि मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, यूं ही पूछा था, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई जस्ट आस्क कैजुअली। क्या कहना है? आई जस्ट आस्क कैजुअली, आप इसे कहेंगे। देन है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जब आप किसी से कहते हो कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू आर कीपिंग समथिंग फ्रॉम मी। क्या कहेंगे? यू आर कीपिंग समथिंग फ्रॉम मी, इसे कहा जाता है। देन है कि मैं यू गया यू आया। इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। क्या कहेंगे? आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, इसे आप कहेंगे। देन है कि इतनी जल्दी क्या है। जब आप किसी को कहते हो कि इतनी जल्दी भी क्या है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट्स द रश। क्या कहा जाता है? व्हाट्स द रश, इसे कहा जाता है। देन है कि मैं बताती हूँ कि मामला क्या है। जब आप किसी को कहते हो कि मैं बताती हूँ कि किसी को मामला क्या है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे लेट मी क्लैरिफाई व्हाट द मैटर इज़। क्या कहेंगे? लेट मी क्लैरिफाई व्हाट द मैटर इज़, आप इसे कहेंगे। देन है कि ढिंडोरा मत पीटो, मतलब कि सबको बताओ मत। ये चीज़ अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे डोंट पब्लिसाइज। क्या कहेंगे आप? डोंट पब्लिसाइज, इसे आप कहेंगे। देन है कि तुम्हारे बहुत नखरे हैं, मतलब कि तुम बहुत नखरे दिखाते हो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा नखरे हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू हैव सो मेनी टैंट्रम्स। क्या कहा जाता है? यू हैव सो मेनी टैंट्रम्स, इसे कहा जाता है। देन इसी के बाद है यह बासी खाना है। इसे इंग्लिश में कहना है इट्स अ स्टेल फूड। स्टेल का मतलब होता है बासी होना, ओके। देन इसे हम कैसे कहेंगे? इट्स अ स्टेल फूड, मतलब कि ये बासी खाना है। देन है कि खान पान पर ध्यान दो। जब आप किसी को बोलते हो कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, खान पान पर ध्यान दिया करो, उसे इंग्लिश में कहा जाता है पे अटेंशन टू योर डाइट। क्या कहेंगे? पे अटेंशन टू योर डाइट, आप इसे कहेंगे। देन इसके बाद है ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, मतलब कि ये मजाक की बात नहीं है, ये तुम्हें मजाक लग रहा है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डू यू फाइंड इट फनी। क्या कहेंगे? डू यू फाइंड इट फनी, हम इससे कहेंगे। देन है कि जाने भी दो। आप जब किसी को बोलते हो कि छोड़ो, जाने दो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी। क्या कहना है? लेट इट बी से कहा जाता है। देन है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू आर इल मैनर्ड। क्या कहेंगे? यू आर इल मैनर्ड, आप इसे कहेंगे। देन है कि यह तो होना ही था, मतलब जब आप किसी को कहते हो कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज बाउंड टू हैपन। क्या कहेंगे? बाउंड टू हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन, आप इसे कहेंगे। देन इसके बाद है वह मेरे बगल में रहता है। जब आप किसी को बताते हो कि वो मेरे पास ही रहता है, वो मेरे बगल में ही रहता है, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। क्या कहेंगे? ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, आप इसे कहेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो मैं कहता हूँ वो करो। जब आप किसी को कमांड देते हो कि जो जो मैं कहता हूँ वो करो, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे डू एज आई से। क्या कहेंगे? डू एज आई से। देन है कि गलतियाँ हर किसी से होती है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। क्या कहेंगे? एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, आप इसे कहेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कुछ भी रातों रात नहीं होता। आप जब बोलते हो कि कुछ ये एकदम से या फिर रातों रात नहीं हो जाता, इसे आपको इंग्लिश में कहना है नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। क्या कहेंगे? नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, आप इसे कहेंगे। देन इसके बाद वाला सेंटेंस है मुझे आपका मैसेज मिल गया।
इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई हैव गॉट योर मैसेज। क्या कहा जाता है? आई हैव गॉट योर मैसेज इसे कहा जाता है। देन है कि मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता, मतलब कि मैं अपनी बात से जो है वो कभी नहीं मुकरता। इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड्स। क्या कहा जाता है? आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड्स इसे कहा जाता है। है कि तुमने मेरा काम अभी तक नहीं किया, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू डिडंट डू माई वर्क एज ऑफ नाउ। देन है कि ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट। क्या कहा जाता है? आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट। देन है कि तुम लोग जाओ और मज़े करो, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू गाइज गो एंड हैव फन। क्या कहना है? यू गाइज गो एंड हैव फन आप इसे कहेंगे। देन है कि तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू रूइन ऑल माई हार्ड वर्क। देन इसके बाद है कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। जब आप कहते हो कि कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई फील लाइक गोइंग समवेयर। क्या कहेंगे? आई फील लाइक गोइंग समवेयर आप इसे कहेंगे। देन है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जब आप किसी को कहते हो कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू शुडंट हैव सेड सो। क्या कहेंगे? यू शुडंट हैव सेड सो। देन है कि मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट। क्या कहा जाता है? आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, इसे ऐसा कहा जाता है। देन है कि वो तुम्हें बिगाड़ रहा है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ही इज़ स्पॉइलिंग यू। स्पॉइलिंग का मतलब होता है बिगाड़ना, वो तुम्हें बिगाड़ रहा है, इससे हम कहेंगे ही इज़ स्पॉइलिंग यू। देन है कि यह तुम मुझ पर छोड़ दो, मतलब कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कैसे भी कर लूँगा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू लीव दिस टू मी। क्या कहा जाता है? यू लीव दिस टू मी। देन है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाई आर यू आस्किंग सो। क्या कहा जाता है? वाई आर यू आस्किंग सो इसे कहा जाता है। देन इसके बाद है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसे इंग्लिश में कहना है कि आई नीड टू टेल यू समथिंग। क्या कहेंगे? आई नीड टू टेल यू समथिंग आप इसे कहेंगे। देन इसके बाद हमारा सेंटेंस है कि हमें पहले ही देर हो चुकी है, इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर ऑलरेडी लेट। क्या कहेंगे? वी आर ऑलरेडी लेट आप इसे कहेंगे। देन है कि इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, मतलब कि इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहना है वी कैन टॉक ऑन दिस लेटर। क्या कहेंगे? वी कैन टॉक ऑन दिस लेटर आप इसे कहेंगे। देन है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जब आप किसी को कहते हो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेयर इज़ योर अटेंशन। क्या कहना है? वेयर इज़ योर अटेंशन। देन है कि वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है। जब आप किसी को कहते हो कि वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है ही इज़ जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। क्या कहा जाता है? ही इज़ जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड इसे आप कहेंगे। देन इसके बाद है कि क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। क्या कहना है? कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम आप इसे कहेंगे। देन इसके बाद है कि मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मतलब कि काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे निकलना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ। क्या कहेंगे? आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ आप इसे कहेंगे। देन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे जूते कहाँ रखे हैं, इसे आप कहेंगे वेयर हैव माई शूज़ केप्ट। क्या कहेंगे? वेयर हैव माई शूज़ केप्ट आप इसे कहेंगे। देन है कि मुझे गाड़ी चलाना आता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या कहेंगे? आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार आप इसे कहेंगे। देन है कि पैर मत झुलाओ। जब आप कहते हो कि पैर मत झुलाओ, उसे इंग्लिश में कहा जाता है डोंट स्विंग योर लेग्स। क्या कहेंगे? डोंट स्विंग योर लेग्स। स्विंग का मतलब होता है झुलाना, आगे पीछे करना, उसे हम कहेंगे डोंट स्विंग योर लेग्स आप इसे कहेंगे। देन है कि भूख मर गई। जब आप बोलते हो कि इतनी देर हो चुकी अब तो मेरी भूख ही मर गई, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई लॉस्ट माई अपेटाइट। क्या कहेंगे?
आई लॉस्ट माई एपेटाइट। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेरा फ़ोन मेरे पास लाओ। इसे इंग्लिश में कहा जाता है गेट माई फ़ोन टू मी। क्या कहना है? गेट माई फ़ोन टू मी। देन हमारा सेंटेंस है कि तुम्हारा खाना न खाना बराबर है। योर ईटिंग और नॉट ईटिंग इज़ द सेम। देन है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हमें कहना है नथिंग कैन बी ऑफ यू। देन है कि इतना घमंड सही नहीं है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड इसे कहा जाता है। देन है कि ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कीप अप द गुड वर्क। क्या कहा जाता है? कीप अप द गुड वर्क इसे कहा जाता है। देन है कि तुमने किस डॉक्टर को दिखाया, मतलब कि तुम किस डॉक्टर के पास गए थे। इसे इंग्लिश में कैसे कहना है? विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट। क्या कहेंगे? विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट आप इसे कहेंगे। देन है कि बात तुमने छेड़ी, मतलब कि बात जो है वो तुमने निकाली, टॉपिक जो है वो तुमने निकाला, बात तुमने छेड़ी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यू ब्रोच द टॉपिक। क्या कहना है? यू ब्रोच द टॉपिक। ब्रोच का मतलब होता है छेड़ना या फिर बात निकालना। देन आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है अंग्रेज़ी सीखने के लिए अभी तो बहुत मेहनत बाकी है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क लेफ्ट टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग।